हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड अरेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली लीड कोड के हार्ड क्वेश्चन कैटेगरीज में आता है और इस क्वेश्चन का मैं आपको स्पेसिफिकेशन अभी दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली मेरे पास लीड कोड का प्रीमियम नहीं है ताकि मैं आपको कंपनीज दिखा सकूं कि कौन कौन सी कंपनी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी हैं, बट ये क्वेश्चन देखिए जीएफजी पर भी अवेलेबल है, तो आप वहां जाके इसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब कौन कौन सी कंपनी इसको पूछ चुकी है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड अरेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग एंड गूगल। यहाँ पे देखेंगे आप टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी हैं। तो आज हम इसका एकदम ब्रूट फोर्स एंड सिंपल अप्रोच से सॉल्यूशन देखने वाले एकदम इजी वे में। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं ये बोल क्या रहा है। मीडियन मतलब, मीडियन का मतलब तो समझते होंगे, हम बचपन में नंबर्स का मीडियन निकालते थे सेकंड थर्ड क्लास में। ओके, तो बेसिकली देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि हमको दो वेक्टर्स दी हुई हैं, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन टू सॉर्टेड अरेज नम्स 1 एंड नम्स 2। ठीक है, हमको क्या है कि सॉर्टेड ऑलरेडी सॉर्टेड टू नम्स नम्स 1 एंड नम्स 2 नाम्स की दो वेक्टर दी हुई हैं। हमको क्या करना है कि इन दोनों का ना मर्ज करके एक मीडियन निकालना है कि इनका एक मीडियन क्या होगा। ओके, तो मीडियन के लिए हम कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाने वाले हैं। मीडियन का आपको फॉर्मूला पता होगा, हम बचपन में निकालते थे। जैसे कि अगर हमारे मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन टर्म्स हमारे पास हैं, तो इवन टर्म्स में हम क्या करते थे, एन बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वन बाई टू कर देते थे, तो हमारा इवन के लिए निकल आता था। ऐसे ही मतलब और ऑड के केस में हम लोग क्या करते थे, एन एन प्लस वन बाई टू टर्म जो रहता था वो हमारा मीडियन रहता था हमारे एन नंबर ऑफ सीरीज का। ठीक है, तो से सिमिलर यही यही अप्रोच हम यहाँ पे लगाएंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा क्योंकि देखिए एरे में क्या रहता है कि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि मतलब कि हमको क्या मतलब एन बाई टू की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, लाइक साइज मतलब साइज बाई टू करेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बस कॉमन सेंस की बात है। देखिए एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक इवन नाम की वेक्टर है, इवन वेक्टर है। अब हम देखिए हम क्या फॉर्मूला लगाते थे, सबसे पहले क्या करते थे, यहाँ पे देखिए एन बाई टू करते थे। यहाँ पे फोर टर्म्स है, एन की वैल्यू फोर है, एन बाई टू पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टू। और एन बाई टू प्लस वन पे कितना आ जाएगा, थ्री। टू प्लस थ्री बाई टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइव बाई टू। फाइव बाई टू कितना आ गया, 2.5। तो ये फाइनली हमारा आउटपुट रहेगा। देखिए वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस थोड़ा सा आपको सोचना होगा। ओके, क्योंकि एरे में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, तो जीरो से हम काउंटिंग शुरू करेंगे और फिर उस बेस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि क्या फॉर्मूला हमको लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मर्ज नाम की वेक्टर बनाएंगे, उसमें हम सारे जो नम्स वन है नम्स टू को दोनों को हम मतलब मर्ज करके एक ही में पुश कर देंगे और फिर उसके हम मीडियन के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका साइज गिवन नहीं हुआ है, तो हम एम और एन नाम का एक वेरिएबल में इसकी साइज, दोनों वेक्टर्स की साइज को स्टोर कर देते हैं। ओके, साइज को निकाल लिया, वेक्टर डिफाइन करते हैं जिसमें हम इसको पुश करेंगे। ओके, मर्ज नाम से हमने वेक्टर बना ली, इसमें हम क्या करेंगे, एलिमेंट को पुश कर देंगे। अब यहाँ पे लूप से हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों नम्स वन नम्स टू की वैल्यूज को मर्ज में पुश कर देंगे, फिर उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, ठीक है, ऐसे हम नम्स टू के लिए भी कर लेते हैं ये चीज। तो अब देखिए, अब हमारी नम्स वन और नम्स टू नाम की जो वेक्टर है वो हमने एक मर्ज नाम की वेक्टर में दोनों को एक ही वेक्टर में हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, दोनों वेक्टर्स को एक
एक ही वेक्टर में स्टोर कर दिया। अब आप दिमाग लगाइए कि जब हमने दोनों को पुश किया तो भले ही दोनों सॉर्टेड में थे, लेकिन अब हमने दोनों को पुश कर दिया तो उनका जो असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर का था तो वो ना बिगड़ चुका है, ठीक है, जो भी ऑर्डर इसमें होगा। तो अब ये अरे जो है अनसॉर्टेड हो चुकी है। तो अब एक काम करते हैं, फिर से हम सॉर्ट फंक्शन लिख के इसको सॉर्ट कर देते हैं ताकि फिर से हम एक सॉर्टेड अरे निकल सके, तभी तो हम फॉर्मूला लगा पाएंगे मीडियन का। हमारी अब अरे भी सॉर्ट, मर्ज वाली वेक्टर भी सॉर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है, मर्ज की साइज निकालना है। जैसे कि हम एन नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता चला था ना कि एन टर्म्स है। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि ना हम अपने मर्ज की साइज निकालेंगे। अब ऑब्वियसली इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर भी होगा कि हमने जब एम और एन साइज की दो एरे पुश की हैं तो इसकी साइज क्या होगी, एम प्लस एन होगी। तो हमें एक काम करते हैं कि हम ना यहाँ पे भी इसको रिजर्व कर सकते थे, बट यहाँ पे भी हम कोई दिक्कत नहीं है, साइज इक्वल्स टू आराम से निकाल सकते हैं, साइज इक्वल्स टू, ठीक है, साइज हमारी निकल आई, एम प्लस एन कर दिया। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मर्ज डॉट साइज करके भी मतलब फंक्शन जो रहता है प्री डिफाइंड एचटीएमएल में उसको हम लगा के भी इसका साइज निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पता है एम प्लस एन ही तो इंसर्ट हुए हैं तो इतना ही होगा। ओके, क्या फंक्शन यूज करेंगे, अब कॉमन सेंस लगाइए। अब क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे इवन और ऑड के केस में क्या होता था, हमारा क्या सॉल्यूशन रहता था, मतलब क्या फॉर्मूला हम यूज करते थे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइज अगर इवन हुई तो साइज अगर इवन हुई तो हम इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ऑड हुई तो ऑड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस केस में क्या करना है, अब देखिए, अब आपको मैं बताऊंगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए, एक काम करते हैं, m1 नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, एक m2 इज, अब आप समझिए कि मैंने ये क्यों किया है। अब देखिए, अभी पहले इसको पूरा लिख देते हैं फिर बताऊंगा मैं आपको क्यों किया है। मैं समझाता हूँ मैंने इवन के केस में ऐसा क्यों किया है। देखिए, अब आप दिमाग लगाइए कि m1 हमने क्या किया है कि एक साइज बाई टू कर दिया, मतलब n बाई टू करते थे हम, ठीक है, n बाई टू कर दिया। अब यहाँ पर हमने m2 इज इक्वल्स टू m1 साइज बाई टू माइनस वन क्यों किया, क्योंकि यही मैं बोल रहा था आपको, देखिए पहले कि एरे में क्या रहता है कि जो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, तो हमको ना, देखिए हम तो नॉर्मली अपन जब एन टर्म्स का मीडियन निकालते थे तो वहां पे हम वन से शुरू करते थे, मतलब सपोज असेंडिंग ऑर्डर में ही रहते थे। तो सपोज मान लो कि वन से शुरू करते थे, तब जाके हम क्या करते थे कि एन बाई टू प्लस वन टर्म बाई टू कर देते थे, तब जाके हमारे मीडियन निकलता था। लेकिन हमको यहाँ कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये एम इक्वल्स टू एम वन माइनस वन किया और ये एम वन इक्वल टू साइज बाई टू कर दिया। अब ये मैंने किसकी जगह लगाया पता है आपको, जब अपन क्या करते थे एन बाई टू प्लस वन करते थे ना, इसके जगह मैंने इसको लगाया है, ठीक है, इतना समझ लीजिए आप। ओके, ऐसे है। तो ये रहा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक मिनट, हाँ सब कुछ ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमको एल्स केस लगाना है। अब एल्स केस में क्या होगा, साइज की वैल्यू ऑड होगी, तो एल्स केस में भी हम देख लेते हैं। एल्स में हमको कुछ नहीं करना, साइज बाई टू रिटर्न कर देना, वहां पे कर देते साइज साइज प्लस एन प्लस वन बाई टू रिटर्न करते थे ना, लेकिन यहाँ पे हमको साइज बाई टू रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए समझिए, आप इसको एक बार ड्राई रन करेंगे ना, तब आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा कि मैं ये क्यों ऐसा उल्टा कर रहा हूँ ऐसा। क्योंकि देखिए, हम साइज एन प्लस वन बाई टू टर्म निकालते थे ना ऑड के केस में, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है तो हमको साइज बाई टू करना पड़ेगा।
ठीक है, ठीक है, ये आई थिंक हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे कि देखिए हमने मतलब अपना आंसर जो है डबल में रिटर्न कर रहे थे, क्योंकि देखिए डबल यहाँ पर क्या है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप है, तो हमको फंक्शन में मतलब डबल में ही वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा मतलब कोड ठीक ठाक है कि नहीं, कि हम कहीं एरर खाने वाले हैं। ओके, साइज बाई 2 m2 इक्वल्स टू m माइनस 1 रिटर्न डबल। आई थिंक सब कुछ ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा अपन को मतलब एक बार सबमिट और रन करके भी देख लेते हैं। ओके, तब पता चल जाएगा क्या गलती की हमने। कुछ गलती की होगी तो उसे सुधारने का कोशिश करेंगे। ओके, कहाँ दे दिया, मर्ज डॉट पुश बैक, और सॉरी बैक की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। ओके, ओके, देखिए हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं, फिर एक बार और आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया है। ठीक है, अब इसको एक बार समझने का कोशिश करिए। सबसे पहले हमें हमें क्या था कि देखिए nums1 और nums2 नाम की वेक्टर्स दी हुई थी। हमने क्या किया, उनकी साइज दी नहीं हुई तो m में साइज स्टोर कर दी nums1 की, और n में साइज स्टोर कर दी nums2 वेक्टर की। ठीक है, अब एक वेक्टर हमको ऐसे भी बनानी पड़ेगी जिसमें हम इन दोनों वेक्टर्स को स्टोर करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले nums1 को स्टोर करना है, तो nums1 की वैल्यू कितनी है, m है। तो हम क्या करेंगे, एक हमने फॉर लूप लगाया i इक्वल्स टू ड्यू से m तक i प्लस प्लस, और मर्ज में पुश कर दिया नम्स आई की वैल्यूज को। अब क्या किया, सेम प्रोसेस हमने इस नम्स 2 के वेक्टर को मर्ज में स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, n तक लूप चलाया, क्योंकि इसकी साइज n थी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये इसकी n थी। तो फिर हमने इसको भी पुश कर दिया। अब हमारी जो एरे बनी है मर्ज वाली, उसकी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो उसको हमने सॉर्ट करने के लिए शॉर्ट फंक्शन लिख दिया अपना। अब आप इतना कॉमन सेंस लगाएंगे कि साइज क्या होगी मर्ज की साइज होगी कितनी, m प्लस एन, क्योंकि दोनों वेक्टर्स को ही तो इंसर्ट किया है इसमें थोड़ी ना कुछ और एक्स्ट्रा चीज अपन ने इंसर्ट किया, तो m प्लस एन इसकी साइज हो जाएगी। अब वही हमको जो बचपन में फॉर्मूला लगाते थे दूसरी छठवीं क्लास मतलब दूसरी तीसरी क्लास में, तो वही मतलब अगर इवन रही तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है, ऑड रही तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये फॉर्मूले को मैं आपको समझा चुका हूँ इतने बार बार कि एरे में जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज किया, बाकी फॉर्मूला वही है जो अपन बचपन में लगाया करते थे मीडियन निकालने के लिए। ओके, तो ये था हमारा आज का कोड। बने रहिए आगे की ऐसे ही सीपी मतलब डीएसए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के लिए। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।